तो कैसे हैं दोस्तों, फाइनली एवेंजर्स डूम्सडे वाली लीक्स के बाहर निकले तो मार्वल ने अपने ऑफिशियली टीजर रिलीज कर दिया जो उन्होंने वकांडा पर बेस्ड रखा था। तो इसके बारे में मैं बात करना चाहता हूं क्योंकि जाहिर बात है कि इन्होंने एक के बाद एक लीक करके उसके बाद ऑफिशियल टीजर डाले हैं। तो इसके पीछे एक ही मकसद था कि भाई जो हाइप कम है ना वो हाइप बढ़ाई जाए, और वाकई इनका ये फार्मूला काम कर गया और लोगों में हाइप काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। और इसी के साथ इन्होंने अलग तरीके से टाइमर भी लगा दिए हैं कि भैया इतने दिन रह गए मूवी रिलीज होने में, बस तैयार रहो। तो यहाँ शूरी जो है वो काफी हद तक इस बात को मानने को तैयार है कि उसने वो सब खो दिया है जो उसको सबसे ज्यादा जरूरी थे, और अब उसको वहां पे बैन मिलता है और उसके साथ साथ वो एक नए मिशन पे चलने के लिए है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि शूरी उस वक्त एक स्पेसशिप में एंटर होती है और उसके बाद वो वहां से निकल जाती है। और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि बैन को जब इस यूनिवर्स में आया होगा तो उसे पता चला होगा कि यार यहाँ वकांडा से बेहतर टेक्नोलॉजी तुम्हें कहीं नहीं मिलने वाली, तो वो वकांडा गया होगा कि भैया आजा हमारी मदद कर दे। तो इसी तरह मामला थोड़ा सेटल हुआ होगा। और दूसरी तरफ मैं ये अच्छे तरीके से देख सकता हूँ कि मे बी इनको डॉक्टर डूम का पता ही नहीं है, इनको सिर्फ इनकर्जन्स का पता है और इसके अलावा कुछ और खास नहीं पता है, जिसकी वजह से मामला थोड़ा गड़बड़ाया हुआ है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो हमें नैमोर भी देखने को मिलता है जो अपने शाही गद्दी से हटकर एक अलग साइड से बैठा हुआ है कि भैया जो एक वो रॉयल टाइप का प्रोटोकॉल लेकर रखता था ना, तो वो प्रोटोकॉल उसका नहीं है, बल्कि उसने वो सब चीजें उतारी हुई हैं और बजाय उसके लोग पानी में रहने के वो जमीन पे रह रहे हैं। इसके पीछे भी बड़ी तगड़ी वजह हो सकती है। हो सकता है कि नैमोर भी इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे, क्योंकि कॉमिक्स में भी इसने काफी अच्छे तरीके से इनकर्जन वाले प्रॉब्लम्स को हैंडल किया हुआ है। तो यहाँ पर भी हो सकता है कि इसका एक इंपॉर्टेंट रोल हो। वैसे इन्होंने 44 से 45 मेन एक्टर्स रखे हुए हैं एवेंजर्स डूम्सडे के अंदर, पता नहीं किसको कैसे टाइम देंगे ये लोग। बाय द वे अभी के लिए मानकर चलो ना, तो ये सारे जो इतने सब कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, जहाँ में ये देखने को मिलता है कि भैया थोर भी बैठा हुआ है और वो भी अपने वो कुल्हाड़े के साथ कि भैया मैं किसी तरह बच जाऊं, तो इनको कभी अंदाजा ही नहीं है कि डूम आने वाला है। इनको अंदाजा है कि कहीं इंकर्जन्स हो रहे हैं और उसकी वजह से इनके अपने अब किसी सूरत जिंदा नहीं रह पाएंगे। तो ये उस तरह की चीजों के लिए तैयार हो रहे हैं। जस्ट लाइक इससे पहले जो साइक्लोप्स वाला जो हमने ट्रेजर देखा है, तो वो भी काफी हद तक मुझे इसी तरह ही लगता है, क्योंकि उन्होंने वो एक्समैन जो उन्होंने शो बनाया था इस बार और काफी ज्यादा पॉपुलर भी हुआ था। मे बी के उनके जो वो जाइंट्स टाइप के जो रोबोट्स हैं वो आकर इनकी दुनिया तबाह कर चुके हों और इस तरह का कोई सीन हो। लेकिन मैं चाहता हूँ कि यार इस तरह का सीन हो तो मजा ही आ जाएगा, जहाँ हमें पता चलेगा कि भैया साइक्लोप्स फाइनली अपनी उस ट्रू पोटेंशियल को यूज करता हुआ नजर आ रहा है। वैसे बड़ा बुरा काटा हुआ है इस बंदे का, जब भी देखो बंदे की बस आंखों से लेजर छुड़ाकर बाकी सब चीजों को इग्नोर किया गया है। जहाँ अब तक जितने भी टीजर रिलीज हुए हैं उनमें सिर्फ एक ही टीजर था जो काफी ज्यादा काम था। मतलब एक तरह से आप अंदाजा लगाओ ना, तो सिर्फ कैप्टन अमेरिका वाला टीजर जिसमें वो जाता है अपनी बेटी को उठाता है या बेटे को उठाता है और उसके बाद टीजर एंड हो जाता है और लिखा जाता है कि भैया ये बंदा रिटर्न कर रहा है। सिर्फ यही वाला टीजर एक काम था। इसके बाद बाकी सारे टीजर काफी हद तक डर वाले माहौल में रखे गए हैं ताकि आपको एहसास हो जाए भाई प्रॉब्लम काफी ज्यादा बड़ी है। हालांकि उन्होंने एक तरफ से उसकी वापसी ही करवानी थी स्टीव रोजर्स की, और दूसरी तरफ ये वाला मामला हैंडल करना था जो उन्होंने अच्छे तरीके से कर भी लिया, मुझे ऐसा लगता है। अब मामला यह है कि उन्होंने हाइप तो काफी ज्यादा बढ़ा दी है और इसके बाद भी मे बी एक और टीजर आ जाए, और अभी तक मुझे पता नहीं है, लेकिन हो सकता है कि जब तक ये वीडियो आए इनका कोई ना कोई लीक मार्केट में घूमता हुआ नजर आ जाएगा। हालांकि मैंने एक हल्का सा नताशा रोमानोफ का एक लीक देखा है, लेकिन ऑफिशियल नहीं मान सकते उसको, तो इसके बारे में बाद में बात करेंगे जब ऑफिशियली आएगा। बाय द वे तुम्हारी इसके बारे में क्या ओपिनियंस है? तुम अपनी ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में दे सकते हो, मैं जरूर वेट करूंगा इसके बारे में।